आप सभी का स्वागत है विज्ञान साइंस क्लासेस के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे। यह भी 10वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आने वाला थ्योरम है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट से। पहले हम थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट को एक बार कवर कर लेते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जो किसी त्रिभुज में यदि कोई त्रिभुज है और उसमें हम एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दे तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यह थेल्स प्रमेय कहता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका अपोजिट, पढ़ेंगे थेल्स का विलोम पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, उसमें था जो भुजा समांतर होती थी तो उसे हम जो समांतर रेखा जो खींचते थे वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती थी। इसमें कह रहा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी उसका ठीक अपोजिट है। उसमें था समांतर दिया हुआ था तो वह क्या करता था, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, उसमें हमको प्रूफ करना था। इसमें क्या है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी हमको दिया हुआ है और हमें सत्यापित करना है कि डीई समानांतर होगा बीसी के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम एक त्रिभुज ले लिए, जिस त्रिभुज का नाम हमने एबीसी दे दिया। आप इसके जगह पे दूसरा भी नाम ले सकते हैं। तो मान लिया हमने कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा डीई इस प्रकार है कि वह एबी को बिंदु डी और एसी को बिंदु ई पर इस प्रकार से काटती है कि एडी बट्टा डीबी का जो वैल्यू है वह बराबर हो किसके, एई बट्टा ईसी के। यानी ये रेखा डीई जो है भुजा एबी को और भुजा एसी को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी दोनों का अनुपात समान है। तो हमें सत्यापित करना है कि ये रेखा जो है डीई वह समानांतर होगी किसके, बीसी के। यही हमें प्रूफ करना है। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, तो देखिए थ्योरम को सत्यापन करने के बहुत सारे चरण होते हैं। ये जो थ्योरम है इसमें इसे हम विरोधाभास द्वारा सत्यापित करेंगे। विरोधाभास का मतलब क्या, कोई चीज है हम पहले उस बात को नहीं मानते हैं लेकिन बाद में जाकर फिर हमें परिस्थितिवश फिर उस बात को मानना पड़ता है, यानी अपनी बातों से हमें फिर से मुकर जाना पड़ता है। इसी सिद्धांत पर जो है हम इस थ्योरम को आज सत्यापित करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर। देखिए त्रिभुज एबीसी में तो हम कंस्ट्रक्शन को एक बार देख लीजिए। कहता है यदि संभव हो तो मान लिए कि जो डीई जो है यह बीसी के समांतर नहीं है, विरोध कर रहे हैं। वैसे डीई समांतर के बीसी आना है, ये हमको लाना है, लेकिन हम क्या किए उस बात को डिक्लाइन कर रहे हैं, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, जो डीई बीसी के समांतर नहीं है। तो जब डीई बीसी के समांतर नहीं तो एक रेखा में समांतर लेनी होगी। तो हमने क्या किया, डी से डीएफ जो है एसी पर खींच दिया, जो मान लिए जो यह समांतर है किसके, बीसी के। तो देखिए अभी हमने कंस्ट्रक्शन में माना कि त्रिभुज एबीसी में डीएफ समानांतर है किसके, बीसी के। हमने अभी माना है ना, कंस्ट्रक्शन किया है ना, जो डीएफ किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है कंस्ट्रक्शन से। तो ये कहां से आ गया हमको, रचना से। कहां से आ गया, रचना से, ठीक है। तो जब आप जानते हैं थेल्स प्रमेय से, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। यानी कि डीएफ समानांतर है अगर बीसी के, तो क्या हो जाएगा, जो एडी बट्टा डीबी का वैल्यू होगा, एडी बट्टा डीबी जो होगा उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एएफ बट्टा एफसी के, तब ना जाकर के समान अनुपात में आएगा। यह कहां से हो गया हमारा, थेल्स प्रमेय से। कहां से हो गया, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से एडी बट्टा डीबी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, एएफ बट्टा एफसी के। लेकिन हमको दिया हुआ था जो थ्योरम का स्टेटमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग जो एडी बट्टा डीबी बराबर है वह किसके, एई बट्टा इसी के है। किंतु दिया हुआ है कि एडी बट्टा जो डीबी है उसका वैल्यू किसके बराबर है, एई बट्टा इसी के। इसको चाहे तो समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 का दोनों का तुलना करें हम, तो देखिए दोनों का एलएचएस एडी बट्टा डीबी और इसका भी एलएचएस क्या है, एडी बट्टा डीबी। दोनों का एलएचएस बराबर है कि नहीं।
LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए कहां से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, अर्थात AE बट्टा EC का जो वैल्यू है वह बराबर हो जाएगा AF बट्टा FC के। AE बट्टा EC यानी, अब देखिए इसको फिगर में आ जाइए, इधर आ जाइए, देखिए करा AE बट्टा EC यानी AE इतना वाला भाग हो गया, AE बट्टा EC इसका अनुपात कहता बराबर है AF बट्टा FC के। देखिए F ऊपर है E नीचे है, लेकिन करा दोनों बराबर है। इस संभव कब होगा, जब बिंदु F E पर रहे या बिंदु E चल जाए F पे, तब यह संभव है। अगर E ऊपर नीचे रहेगा तो क्या दोनों अनुपात बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, नहीं। यानी ये बात जो हमको कह रहा है, यह संभव कब होगा, यह तभी संभव होगा जब बिंदु F किस पे हो, बिंदु E पे हो, या बिंदु E ही किस पे हो जाए, F पे हो जाए। तो बिंदु F तो हमने अपने मन से लाया, लेकिन बिंदु E तो पहले से दिया हुआ था, नहीं। तो जो हम अपना मन से काम किए होंगे, इसका मतलब हम ही गलती किए होंगे, बात है कि नहीं। तो देखिए लिखिएगा AE बट्टा EC, AE बट्टा EC बराबर किसके हो गया, AF बट्टा FC के। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है एक जोड़ देते हैं। AE बट्टा EC बराबर है ना, तो इसमें क्या करिए, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, कहिएगा सर एक जोड़ने पर क्या होगा, तो अभी पता चल जाएगा। देखिए AE बट्टा EC है ना, AE बट्टा EC में एक जोड़ दिए, तो बट्टा में भी हम एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इधर देखिए क्या है, AF बट्टा FC है, AF बट्टा FC, इसमें भी हम क्या किए, एक जोड़ दिए, कोई दिक्कत यहां तक में। अब चलिए इसका बट्टा पर का जोड़ करिए, तो EC और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, EC हो जाए होगा। तो ये हो गया AE और 1 से EC में भाग देंगे तो क्या बचेगा, EC, और फिर EC से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, EC हो गया। AE प्लस EC, इसमें ऐसे ही हो जाएगा FC, होगा ना एलसीएम लेंगे तो, और FC तो FC से FC में कट गया एक मरतबे, तो AF का AF फिर आ जाएगा, और 1 से FC में आप भाग देंगे तो FC, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, FC। अब देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE में EC को जोड़ेंगे तो सौसे AC बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, AE अजोड़ EC, इसको जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, AC बनेगा। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, AC बट्टा में EC, और फिर देखिए AF अजोड़ FC, AF FC, इसको भी जोड़ेंगे क्या बनेगा, ACA बनेगा, अब बट्टा में क्या हो गया हमारा, FC। AC से AC कटेगा क्योंकि दोनों ऊपर में, कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर नीचे में रहता तब तो नहीं करता, तो मल्टीप्लाई होता, ऊपर ऊपर है तो काट दिया। इसका मतलब ऊपर वाला जब बराबर हो गया तो नीचे वाला भी बराबर होगा, यानी कि अर्थात इसलिए EC बराबर हो जाएगा किसके, FC के। कहने का मतलब वही हो गया, जो EC का जो वैल्यू है वो FC के बराबर है, मतलब कहता है दोनों मान बराबर है। ये कब बराबर होगा, जब FE पर आ जाएगा तब ये बराबर है। यह संभव है क्या, यह संभव है जो EC FC के बराबर हो जाए, यह संभव नहीं है, लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो कब, यह संभव कब होता, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या हो, बिंदु F किस पर हो, बिंदु E पर हो, बिंदु F बिंदु किस पर हो, E पर हो। अर्थात हमने जो माना था, जो बिंदु F इसके समांतर नहीं है, F इसके समांतर है, E समांतर नहीं है, ये बात हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, बिंदु F E पर हो, अतएव हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई, जो हमने कंस्ट्रक्शन में माना था हमारी मान्यता गलत हुई। अतः DF है ना, DF BC के समांतर नहीं है, DF BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, DE समानांतर होगा BC के। यही बात हमको सत्यापित करना था।
प्रूव हो गया। इस बात को अगर आप नहीं भी लिखे तो बिंदु एफ जो है बिंदु ई पर आ जाएगा, तो एफ ई पर आ जाएगा। तो जहां पे हमने डी एफ बराबर डी एफ पैरेलल बीसी लिया था, डी एफ समानांतर बीसी लिए, तो वहीं पे क्या हो गया, डी ई समानांतर हो गया बीसी के, बस इतना सा था। ठीक है।